सुरक्षित सफर, रफ्तार नई। देहरादून से अब दिल्ली दूर नहीं। मैं अब गाड़ी अभी मेरी लगभग 64 की स्पीड पर चल रही है और मैं धीरे धीरे स्पीड को बढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ अब 75 की स्पीड पर है, 76। ये पानी का गिलास भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह रखा है, ऊपर तक भरा है गिलास। और यहाँ अब फ़िलहाल मेरी स्पीड लगभग 90 की स्पीड पहुँचने जा रही है। 92, 93 और ये 96 की स्पीड पर चल रही है। और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, न्यूज़ 18 का रियलिटी चेक। दिल्ली में ब्रेकफास्ट, देहरादून में लंच, अब ये केवल लाइन नहीं रह गई है। जो सपना बहुत सालों से लोग देखते आ रहे थे जल्द पूरा होने जा रहा है। यानी 14 तारीख को प्रधानमंत्री जो हैं वो इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने जा रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए इस वक्त हम अक्षरधाम पर मौजूद हैं और ये वही एक्सप्रेसवे है जिससे लोगों को जो है काफ़ी सुविधा मिलने जा रही है। यानी लोगों के लिए काफ़ी आसानी होने जा रही है। जो 6 घंटे की दूरी थी अब वो केवल सिर्फ 2.5 घंटे की होके रह गई है। मोदी योगी धामी के प्रयास, देवभूमि से वेस्ट यूपी तक विकास। पर्यावरण का संरक्षण, एक्सप्रेस वे का ग्रीन फील्ड मिशन। विशेष दिल्ली दून एक्सप्रेस वे। दिल्ली से देहरादून, वो सफर जो कभी थकान और जाम का पर्याय था, एक सुहाने अनुभव में बदलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन गति शक्ति को धरातल पर उतारते हुए 13,000 करोड़ का ये उपहार राष्ट्र को समर्पित होने जा रहा है। 210 किलोमीटर का ये सफर अब महज 2.5 घंटे में सिमट गया है। लेकिन ये सिर्फ सड़क नहीं, इंजीनियरिंग का करिश्मा है। एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर राजाजी नेशनल पार्क के बेजुबान जानवरों को सुरक्षा देता है, तो वहीं अत्याधुनिक 340 मीटर की डार्ट काली सुरंग पहाड़ों के बीच से रास्ता आसान बनाती है। बागपत, शामली और सहारनपुर जैसे पश्चिमी यूपी के शहर अब सीधे देश की राजधानी से धड़कन की तरह जुड़ गए हैं। इस महापरियोजना की सफलता के पीछे एक अटूट संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रिकॉर्ड समय में भूमि अधिग्रहण और कानून व्यवस्था का राज, और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का देवभूमि को आधुनिक बनाने का जज्बा। इस ट्रिपल इंजन की कार्य क्षमता ने वो कर दिखाया जो दशकों तक नामुमकिन लगता था। ये एक्सप्रेसवे पर्यटन को पंख देगा, उद्योगों को रफ्तार देगा और करोड़ों लोगों के जीवन में खुशहाली लाएगा। दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी सिर्फ किलोमीटर में नहीं बल्कि दिलों के बीच भी कम हो गई है। प्रगति का ये पथ विकसित भारत का पथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब
अब देहरादून और देश की राजधानी दिल्ली के बीच की दूरी सिर्फ किलोमीटर में नहीं बल्कि घंटों में भी सिमट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बहुप्रतीक्षित दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये 210 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। जो सफर तय करने में पहले 6 से 7 घंटे लग जाते थे, अब वही दूरी आप महज 2.5 से 3 घंटे में पूरी कर पाएंगे। अक्षरधाम से शुरू होकर यह एक्सप्रेसवे बागपत, शामली और सहारनपुर जैसे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों को उत्तराखंड से जोड़ते हुए सीधे देहरादून तक पहुंचा रहा है। पर्यटन से लेकर व्यापार तक ये रफ्तार का नया रास्ता पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाला है। तो चलिए सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर और देखते हैं इस हाईटेक एक्सप्रेसवे की पहली झलक और ग्राउंड रियलिटी चेक आपको दिखाते हैं। सोचिए, दिल्ली से देहरादून की 6-7 घंटों की थकान भरी यात्रा अब महज 2.5 घंटे की एक सुखद सैर बन जाए। ये अब कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर उत्तर भारत की तस्वीर बदलने के लिए तैयार है। 12,000 करोड़ की लागत से बना ये 210 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि विकास की नई लाइफलाइन है। इसमें क्या कुछ सुविधा रहेगी, किस तरीके से ये सफर आसान होगा, और साफ सी बात है कि जो 213 किलोमीटर का जो ये बनाया गया एक्सप्रेसवे, ये कई राज्यों को कनेक्ट करेगा। यानी उत्तर प्रदेश से लेकर हम बात करें तो ये जो है बागपत की बात करें, शामली की बात करें, सहारनपुर की बात करें, फिर उत्तराखंड को टच करते हुए जो है आप देहरादून पहुंचेंगे। मेरे सहयोगी भी मेरे साथ हैं, संदीप पांडे, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि हम अपने दर्शकों को खुद दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो ट्रायल रन है ये कैसे हो रहा है, इसमें क्या कुछ एमिनिटीज़ हैं, कितना फ़ायदा लोगों को होगा। संदीप, ये जो 6 घंटे का सफ़र है ये 2.5 घंटे का कितना आसान हो जाएगा, ये बताइए। फर्क देखिए, इसको आप सिर्फ एक एक्सप्रेसवे मत मानिए, ये एक व्यापक नेटवर्क है जिससे 5 नेशनल हाईवे कनेक्ट होंगे, 10 स्टेट हाईवे कनेक्ट होंगे। यानी कि पूरा जो एक ट्रैफिक व्यवस्था है उसको नए सिरे से ये एक्सप्रेसवे गढ़ेगा। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के रास्ते देहरादून तक जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। ये राजाजी नेशनल पार्क के इको सेंसिटिव जोन में वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही नई डाट काली सुरंग पुराने घुमावदार पहाड़ी रास्तों के जाम से मुक्ति दिलाकर सीधे घाटी में प्रवेश कराती है। दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे का सबको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इससे लोगों के लिए काफी राहत होने वाली है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन लोगों के लिए वीकेंड्स पे जाना आना बहुत आसान हो जाएगा, या यूं समझ लीजिए कि पहाड़ों की दूरी बहुत कम हो जाएगी। जहां 6 घंटे लगते थे अब वहां सिर्फ 2.5 घंटे लगेंगे। और सिर्फ देहरादून नहीं, मसूरी, धनौल्टी, ये सारे सफर जो हैं वो आसान हो जाएंगे। ये कॉरिडोर वेस्ट यूपी और उत्तराखंड के बीच की दूरियां ही नहीं बल्कि आर्थिक खाई को भी पाट देगा। सहारनपुर और शामली जैसे जिलों में उद्योग लगेंगे और किसानों की उपज सीधे दिल्ली की मंडियों तक कम वक्त में पहुंचेंगी। पर्यटन की बात करें तो हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी तक पहुंचना अब इतना आसान हो गया है कि लोग वीकेंड ट्रिप की योजना बिना किसी झिझक के बना सकेंगे। धार्मिक पर्यटन में 60 से 70% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है, जिससे स्थानीय रोजगार को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। मैंने और संदीप पांडे ने जो है वो सफ़र तय करना शुरू कर लिया है और सबसे पहले हम बागपत की तरफ जा रहे हैं। संदीप, जिस तरीके से मैंने कहा कि लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों के पास टाइम नहीं होता। जैसे फ्राइडे में वो निकलते हैं, अब अगर पूरा टाइम वो फ्राइडे ट्रैवलिंग में दे देंगे तो सैटरडे संडे फिर वापस आना। लेकिन अब अगर 2.5 घंटे ही टाइम रहेगा तो लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो पहले तो ये बताइए कि लोगों के लिए कितना आसान होने वाला है और पहाड़ों
की दूरी इतनी कम हो गई है तो लोग कितना खुश हो जाएंगे। देखिए फरहत, दिल्ली से जो वीकेंड पे लोग जाते थे, खासकर चाहे वो टहलने जा रहे हों या कोई आध्यात्मिक यात्रा पे जा रहे हों, उसमें दिल्ली के नज़दीक दो ही प्रमुख डेस्टिनेशन है, एक तो वृंदावन है तो दूसरा ऋषिकेश था। ठीक है, तो इन्हीं दोनों जगह पे ज़्यादातर लोग जाते थे वीकेंड पे, क्योंकि समय से जाना और समय से वापस ड्यूटी पर आना। लेकिन जो वृंदावन है वो तो यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट था, वहीं दूसरा डेस्टिनेशन ऋषिकेश पड़ता था। या मान लीजिए ऋषिकेश पूरी तरीके से हिल स्टेशन है भी नहीं, बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे एडवेंचर है, हिल स्टेशन भी है और वहाँ पे आपको मतलब जो समतल जमीन है वो भी मिल जाएगी। ऋषिकेश ऐसा जगह है जहाँ पे आपको कॉम्बो पैक मिलेगा, चाहे आप आध्यात्मिक अपनी यात्रा पूरी कर लीजिए या एडवेंचर का आनंद वहाँ पे ले लीजिए। इस महापरियोजना की सफलता के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो गति शक्ति विजन है जो भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 बनाना चाहता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून व्यवस्था और तेजी से हुए भूमि अधिग्रहण ने इस प्रोजेक्ट को वक्त पर पूरा कराने में मदद की। वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बिठाते हुए इस प्रोजेक्ट को देवभूमि के द्वार तक पहुंचाया। इन तीनों नेताओं के साझा प्रयासों और दृढ़ संकल्प का ही परिणाम है कि आज ये एक्सप्रेसवे अपनी पूरी भव्यता के साथ तैयार है। अक्षरधाम से सफर शुरू करते हुए हम पहुंच गए हैं खेखड़ा में। ये बागपत जिला के अंतर्गत आता है और देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पे मैं मौजूद हूं, खेखड़ा के उस स्थान पर जहां पर दूसरी एक्सप्रेसवे यहां से कनेक्ट होती है। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता से कहेंगे कि वो तस्वीर दर्शकों को दिखाए जो कि दूसरी एक्सप्रेसवे इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कनेक्ट होती है। ये सामने सीधे तस्वीर में आप देख रहे हैं ईपीई एक्सप्रेसवे, यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यहाँ से कनेक्ट होती है, जो कि खासकर गुड़गांव के लोगों को काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। सोनीपत, पानीपत और गुड़गांव के लोग यहाँ से सीधे दिल्ली एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होकर और देहरादून तक का अपना सफ़र आसानी से पूरा कर सकते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी फरा है। फरा, बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन पे हैं हम लोग इस समय, क्योंकि यहीं से सीधे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कनेक्ट होती है, जो कि हरियाणा के लोगों को बेहद फायदेमंद साबित होगी। चाहे सोनीपत हो, पानीपत हो या गुड़गांव के लोग हैं, सीधे अपने शहर से निकलकर और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ सकती है। अभी तक का आपने जो सफ़र किया वो कैसा लगा आपको? सफ़र का अनुभव बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और वो इसलिए भी अच्छा रहा कि पता ही नहीं चला। और जैसे कि आपने कहा, ये जहां हम खड़े हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कनेक्टिविटी के लिए बहुत आसान होगा। यानी गाजियाबाद के लोग हो गए, जैसे आप शुरू से बता रहे थे कि हरियाणा के लोगों को भी जो है वो फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन मैं चाहूँगी कि एक बार कैमरा पर्सन दिखाएं कि यहाँ पर 14 तारीख से पहले देखिए कितनी सफाई तैयारियाँ जो हैं वो बिल्कुल अंतिम चरण पर हो रही हैं। तो जैसा हम बता रहे थे कि देखिए साफ सफाई का तो ध्यान रखा ही गया है। रोड्स आप देख सकते हैं इतने स्मूथ हैं, लेकिन 100 किलोमीटर तक ही जो है वो गाड़ी जो है वो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। हार्श ड्राइविंग भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल फरा, स्पीड तो एक्सप्रेसवे है तो स्पीड तो बनेगी ही। 100 किलोमीटर की इसकी रफ्तार तय की गई। लेकिन खास बात एक और आप बता रहे हैं, जिस तरीके से आप एक्सप्रेसवे को दिखा रही थी, 3 लेन का ये एक्सप्रेसवे है एक साइड में, यानी कि 6 लेन का एक्सप्रेसवे है और इसको विस्तार भविष्य में किया जा सकता है 8 लेन तक, यानी कि 4 लेन दोनों तरफ हो सकती है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे नए भारत के सामर्थ्य का प्रतीक है। ये ईंधन की बचत करेगा, प्रदूषण घटाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा। 14 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों उद्घाटन के साथ ही उत्तर भारत की यात्रा का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तो तैयार हो जाइए, पहाड़ों की सैर अब बस 2.5 घंटे दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रफ्तार, रोमांच और तकनीक का एक ऐसा संगम जो पहले कभी भारत की सड़कों पर नहीं देखा गया। आज बात हो रही है देश के सबसे आधुनिक और चर्चित दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी और अनोखी खासियत है इसका 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। यह सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं, बल्कि एशिया का सबसे लंबा ऐसा रास्ता है जिसके नीचे से राजाजी नेशनल पार्क
के हाथी और बाघ बेखौफ गुजरेंगे और ऊपर आपकी गाड़ी 100 की रफ्तार से दौड़ेगी। इस एक्सप्रेसवे पर देश का पहला एनिमल अंडरपास भी बनाया गया है ताकि विकास और प्रकृति के बीच एक संतुलन बनाया जा सके। आइए समझते हैं इस ग्रीन वे की उन 5 बड़ी खूबियों को जो इसे दुनिया के बेहतरीन हाईवेज की कतार में खड़ा करती है। दिल्ली से देहरादून का सफर जिसमें कभी 6 से 7 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा होगा। जी हां, 12,000 करोड़ की लागत से बना दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर अब हकीकत है। इस एक्सप्रेस वे की पहली और सबसे बड़ी खासियत है इसका 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर। ये राजाजी नेशनल पार्क के इको सेंसिटिव जोन से गुजरता है। एशिया में अपनी तरह का ये सबसे लंबा कॉरिडोर है, जिसे इसलिए ऊंचा बनाया गया है ताकि नीचे से वन्य जीव बिना किसी डर के गुजर सकें। ये विकास और पर्यावरण के संतुलन का बेजोड़ नमूना है। ये है विकास, पर्यावरण और तकनीकी के अद्भुत संगम का कॉरिडोर। आप देखेंगे कि 12 किलोमीटर लंबा एशिया का ये सबसे बड़ा जो ग्रीन कॉरिडोर है। हम आपको इसको करीब से दिखाते हैं। आप देखिए कि नदी के बीचों बीच जो पिलर बने हैं, ऐसे करीब 570 पिलर के जरिए ये 12 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया गया है। इस कॉरिडोर की इसीलिए जरूरत पड़ी, अगर आप इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये राजाजी टाइगर रिजर्व का एक पूरा इलाका है, घना फॉरेस्ट इस पर है, और इसके राइट हैंड में शिवालिक फॉरेस्ट डिवीजन जो उत्तर प्रदेश का है, दोनों के बीच से गुजरता हुआ ये ग्रीन कॉरिडोर। अभी तक यहाँ कॉरिडोर के नीचे आप सामने देखेंगे तो ये सड़क आपको पेड़ों के बीच से जाती हुई दिखाई देगी। बहुत ही संकरी सड़क थी, टेढ़ी मेढ़ी सड़क है। इस पर अभी तक हैवी ट्रैफिक होने के कारण जहाँ लंबा जाम लगता था, घंटों घंटों लोगों को ये सफ़र तय करने में इस पोर्शन में लग जाते थे, तो वहीं जो वाइल्ड लाइफ थी वो सड़क क्रॉस नहीं कर पाती थी, यानी कि उसकी निर्बाध आवाजाही में कॉर्बेट राजाजी टाइगर रिजर्व से और शिवालिक फॉरेस्ट डिवीजन में जो वाइल्ड लाइफ है वो आपस में यहाँ से गुजर नहीं पाते थे। लेकिन इस कॉरिडोर के बनने के बाद यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है उसकी जो आवाजाही है वो निर्बाध रूप से शुरू हो चुकी है, यानी कि शिवालिक फॉरेस्ट डिवीजन से राजाजी टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व से शिवालिक फॉरेस्ट डिवीजन तक जो वाइल्ड लाइफ है उसका मूवमेंट शुरू हो गया है। दूसरी खासियत है इसकी 340 मीटर लंबी सुरंग। पुराने समय में डाट काली मंदिर के पास लगने वाले भारी जाम से अब मुक्ति मिल गई है। ये सुरंग न केवल वक्त बचाती है बल्कि इसमें आधुनिक वेंटिलेशन और फायर फाइटिंग सिस्टम भी लगा है जो सफर को सुरक्षित बनाता है। इसी मंदिर में अब 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। उनका करीब 10 मिनट का कार्यक्रम रहेगा जो यहाँ पर वो पूजा अर्चना करेंगे, और जो एलिवेटेड कॉरिडोर जो यहाँ पर बनाया गया है, जिसको एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर बताया जा रहा है, वो निर्बाध रूप से चलता रहे और देश और स्टेट की जो प्रगति है उसमें अपना योगदान देता रहे। इसकी कामना के लिए, इसकी कुशलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पूजा अर्चना करने वाले हैं। अब वक्त है सबसे बड़े टेस्ट का। अक्सर कहा जाता है कि भारतीय सड़कें झटके देती हैं, लेकिन इस एक्सप्रेसवे की इंजीनियरिंग कमाल की है। न्यूज़ 18 ने इस सड़क पर वाटर ग्लास टेस्ट करके भी इसकी रियलिटी चेक की। कार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर है और डैशबोर्ड पर ये पानी का गिलास रखा है। गौर से देखिए, पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं गिर रही है। ये साबित करता है कि एक्सप्रेसवे की राइडिंग क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। कोई जर्क नहीं, कोई शोर नहीं, बस मक्खन जैसा सफर। कैसा बना है आपको दिखाना चाहूँगा। मैंने एक पानी का गिलास यहाँ पर रखा है भरकर, और यह कैसा बिहेव करती है रोड, कितना स्मूथनेस इस पर है वह भी जानेंगे। और ये देख सकते हैं सामने, यहाँ मैं लगभग 100 की स्पीड पे गाड़ी ड्राइव करूँगा इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ जो सीमा है, जो हाईवे पर गाड़ी जो कार चलाने की सीमा है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने की सीमा है, और यहाँ जो हैवी ट्रैफिक जो ट्रक और बसें हैं वह 80 किलोमीटर की उनकी सीमा रखी गई है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैं अब गाड़ी अभी मेरी
लगभग 64 की स्पीड पर चल रही है और मैं धीरे धीरे स्पीड को बढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ अब 75 की स्पीड पर है। 76 ये पानी का गिलास भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह रखा है, ऊपर तक भरा है गिलास। और यहाँ अब फ़िलहाल मेरी स्पीड लगभग 90 की स्पीड पहुँचने जा रही है। नब्बे 92, 93 और ये 96 की स्पीड पर चल रही है। इसकी चौथी खासियत है इसका आर्थिक असर। ये सिर्फ देहरादून को नहीं जोड़ता बल्कि बागपत, शामली और सहारनपुर जैसे वेस्ट यूपी के शहरों के लिए विकास के द्वार खोलता है। यहाँ लॉजिस्टिक पार्क और इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगने से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसानों की फसल सीधे दिल्ली के बड़े बाजारों तक मिनटों में पहुँचेगी।